हेलो दोस्तों, किराना दुकान पर कंपटीशन शुरू से चले आ रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपकी दुकान पर सामान सस्ता होता है उसी सामान को लेते हैं, विदाउट सामान दूसरी दुकान पर जाके लेते हैं। यानी कि जो सामान आपकी दुकान पर सस्ता होता है उसी को लेते हैं, विदाउट सामान दूसरा सामान किसी और दुकान पर जाके लेते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि किराना दुकान पर कंपटीशन से कैसे लड़ें, किस तरह कस्टमर को अपनी दुकान पर खींचे, किस तरह कस्टमर को अपनी दुकान पर अट्रैक्टिव करें। क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है और आपके साथ में ये हो रहा होगा, अगर आप किराना स्टोर दुकान ओपन की हो तो अगर आपके बगल में 3 दुकान 4 दुकान है तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह में आपको दिक्कतें बहुत होती है, बहुत परेशानियां होती हैं। कंपटीशन में काम होता है, क्योंकि ये कंपटीशन शुरू से चले आ रहा है और इस चीज़ को कोई हटा नहीं सकता है और न कोई झुठला सकता है इस कंपटीशन को। तो इस कंपटीशन से कैसे लड़ना है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी वीडियो नए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर आप किराना दुकानदार हैं, अगर आप किराना स्टोर दुकान ओपन किए हैं, अगर आपके बगल में 2-3 दुकानें हैं किराना दुकान की, और इस सोल्यूशन में जो दुकानदार है, जो आपके बगल में जो किराना दुकानदार है, इस सोल्यूशन में क्या करता है, वो सामान सस्ता देता है। और सामान सस्ता कैसे देता है, क्यों देता है, देखिए, कस्टमर उसी दुकान पे जाते हैं जहाँ पर सामान सस्ता होता है। क्योंकि मैं आपको सीधी बात बताऊंगा कि अगर आप किराना स्टोर दुकान ओपन किए हैं और अगर आपके बगल में 2-3 दुकानें हैं किराना शॉप की, तो वहाँ पर आप ज़्यादा महंगा सामान नहीं दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो मार्केट का रेट होता है, जो मार्केट का रेट है, जो मार्केट का रेट चल रहा है, अब मार्केट का रेट क्या है ना, वो बगल वाला क्या रेट दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है, मार्केट में क्या रेट है। जैसे कि एग्जाम तौर पर ले लीजिए, अभी इस समय चीनी 44 रुपये, कोई 43 रुपये दे रहा है, गांव में 45 रुपये दे रहे हैं। तो गांव से नहीं मतलब है, आपको मार्केट देखनी है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है चीनी, क्योंकि चीनी की सेल ज़्यादा होती है। मैं आपको एग्जाम तौर पर बता रहा हूँ कि इस समय चीनी महंगी हो चुकी है और चीनी क्या रेट चल रहा है। क्योंकि देखिए, मार्केट में कोई 44 दे रहा है, तो कोई किराना दुकानदार ऐसे होंगे जो उसी चीनी को 43 में दे रहे हैं। तो आप ये देख के चलिए कि आप जहाँ पर दुकान किए हो, ठीक है, अगर आपके बगल में 2-3 दुकानें हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अब आप ये देखिए कि आपकी मार्केट दूर है या फिर नज़दीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर मार्केट दूर है, अगर मार्केट दूर होगी तो देखिए, कस्टमर अक्सर नज़दीक ही देखते हैं और नज़दीक के साथ साथ में वो इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सी दुकान पर सामान सस्ता है, ये चीज़ देखते हैं। देखिए, कुछ किराना दुकानदार ऐसे होते हैं कि उनकी दुकान पर जब कस्टमर आता है तो वो शुरू में सामान सस्ता देते हैं, ठीक है ना। फिर जब वही कस्टमर उनकी दुकान पर आने लगता है तो वो दुकानदार सामान को महंगा देने लगता है। कुछ टाइम के बाद फिर वो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर दुकानदार से भी होशियार होता है। अब वही कस्टमर दूसरी दुकान से सामान लेने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि आप सामान महंगा दे रहे हो। यानी कि जो रेट है मार्केट की, आप उस रेट में दीजिए। यानी आप ये सोचिए कि मार्केट से 1 रुपया सस्ता ही दें। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट से 1 रुपया सस्ता दोगे तो जब कस्टमर मार्केट में होगा, तो अगर आप उस कस्टमर को सामान दिए रहेंगे और वही कस्टमर मार्केट में सामान लेगा, जब वो सामान लेगा, सामान उसको जब महंगा दिखेगा तो उसके दिमाग में ये आएगा, भाई अगली बार से मैं यहाँ पे नहीं लूँगा सामान, मैं वही दुकान पे लूँगा जहाँ पर मैं सामान लेता हूँ। वो मार्केट छोड़कर आपकी दुकान पर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप 1 रुपये 2 रुपये सामान सस्ता दे रहे हो और सामान आपका सही है। देखिए, कस्टमर 1-1 रुपये देखता है, सामान सस्ता है या फिर सामान कैसा है, ये चीज़ देखता है। देखिए, अगर आपके यहाँ की मार्केट दूर है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपके यहाँ की मार्केट दूर है तो आप सामान महंगा दो, ठीक है ना। जो मार्केट का रेट है, अगर आप 1 रुपये डाउन नहीं कर सकते हो तो जो मार्केट का रेट है आप उस रेट में दीजिए, ताकि कस्टमर को, लोगों को जाना ना पड़े मार्केट, वो सामान आपकी दुकान पर मिल जाए और सामान सही दीजिए, है ना। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपके बगल में मार्केट है या फिर आपके बगल में 2-3 किराना दुकान है, तो आपको इस सोल्यूशन में, आपको देखिए, कंपटीशन से दुकान चलती है, क्योंकि किराना दुकान 95% कंपटीशन से ही चल रहा है। तो सबसे खास बात कि आपको कंपटीशन से कैसे लड़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके बगल में 2-3 दुकानें हैं किराना की, तो आपको इस सोल्यूशन में आपको क्या करना है, देखिए, जो छोटे दुकानदार होते हैं वो अक्सर मार खाते हैं, वो अक्सर कंपटीशन से उनकी दुकान टूटती है और उनकी सेल बहुत कम होती है। अगर बगल में 2-3 दुकान है किराना की, तो अक्सर कंपटीशन से उनकी दुकान टूटती है और उनकी सेल बहुत कम होती है, सेल डाउन होती है। अक्सर यही होता है और यही चले आ रहा है। शायद आपके साथ में भी यही हो रहा होगा कि अगर आपके बगल में दुकान होंगी तो अक्सर कंपटीशन से वो बगल वाला दुकानदार कंपटीशन में सामान देता है। जो कस्टमर होता है अक्सर उसकी दुकान पर भागता है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन में काम कर रहा है, वो सामान सस्ता दे रहा है। अब ऐसा भी नहीं है
कि आप इतना कंपटीशन करो कि आपकी दुकान ही लॉस हो जाए, आपकी दुकान बंद होने के कगार पे आ जाए। तो कंपटीशन रखो। देखिए कंपटीशन वही कर सकता है जो पूंजी का मजबूत हो। देखिए अगर आप दुकान करते हैं शुरू में, तो शुरू में आप ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर सकते हो। बस आपको रेट मिनिमम रखना है, सही रेट रखना है, ताकि कस्टमर भड़के ना और कस्टमर आपकी दुकान से जाए ना। क्योंकि देखिए शुरू में दिक्कतें होती है, बट आपको थोड़ा ही सामान लेना है, 2 रुपये कम कमाना है। यानी कि आपको 5 से 6 महीने आपको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाना है। बस आपको ये देखना है कि हमको सामान का रेट मिनिमम रखना है और सही रेट रखना है, ताकि हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे कस्टमर बनते जाएंगे। तो हमारा कुछ टाइम के बाद जो हमारा इनकम होगा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा हमारा सेल होगा। और वही कस्टमर जो हमारी दुकान से सामान लेगा, जब मैं सामान रेट सही दूंगा, तो वही कस्टमर जाके 4 कस्टमर को बोलेगा भाई ये दुकानदार अच्छा है, भले छोटी दुकान है, उसके यहाँ पूरा सामान मिलता है और रेट सही रखता है और दुकानदार भी अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिएगा। और देखिए जब आप कुछ टाइम के बाद, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद, जब आप थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, फिर आप कंपटीशन अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि कुछ टाइम के बाद 5 से 6 महीने के बाद जब आपका सेल अच्छा होने लगेगा, कस्टमर बन जाएंगे, तो जो सामान आपकी दुकान पर ज़्यादा सेल हो रहा है, आप उस सामान पर फोकस करेंगे कि हमारा ये सामान ज़्यादा सेल हो रहा है, अब हमें इसे डायरेक्ट लेना चाहिए। जब आप डायरेक्ट लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, यानी और सस्ता पड़ेगा। जब आपको सस्ता पड़ेगा, तब आप बगल वाली दुकान से कंपटीशन कर सकते हैं बराबर की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सामान लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, स्कीम भी मिलेगा, तो आप कंपटीशन कर सकते हैं। अगर वो 42 में दे रहा है, आप 41 में दे सकते हो, है ना। क्योंकि अगर वो 41 में देगा तब भी आप 40 में दे सकते हो, इसलिए क्योंकि आपको पड़ जा रहा है, आप कंपटीशन में काम कर सकते हो। क्योंकि किराना दुकान कंपटीशन पर ही निर्भर है और कंपटीशन पे चल रहा है किराना दुकान। तो इस सिचुएशन में अगर आप डायरेक्ट सामान लेने लगेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आप क्वांटिटी में माल लेंगे तो आपको स्कीम भी मिलेगा। यानी कि अगर आप क्वांटिटी में सामान लेंगे, ज़्यादा सामान लेंगे, तो फ़ायदा तो होगा ही, उसके साथ में आपको स्कीम भी मिलेगा। यानी कि बगल वाली दुकान से आप कंपटीशन कर सकते हैं। अगर आप 1 रुपये 2 रुपये डाउन करोगे, कस्टमर आपकी दुकान पर पकड़ेगा। क्योंकि देखिए आपको सामान का रेट मिनिमम रखना है, रेट सही रखना है। आपको ये सोच के रखना है कि मार्केट से 1 रुपये डाउन करके रखना है। अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रो करना है ना, कस्टमर बनाना है, आपको अपनी दुकान की सेल बढ़ानी है, तो अगर आप सामान का रेट मिनिमम रखेंगे, सही रेट रखेंगे, है ना, बगल वाले से 1 रुपये 2 रुपये डाउन रखेंगे, तो 110% है कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे और आपकी सेल होगी। और एक बात को हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि कस्टमर आ रहा है तो शुरू में सामान सस्ता दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे महंगा करूंगा। देखिए अगर आप रेट सही रखेंगे तो हमेशा आपकी दुकान चलेगी और आपकी दुकान पर कस्टमर आएंगे, है ना। तो आपको मिनिमम रेट रखना है और कस्टमर से अच्छे से बर्ताव करना है। क्योंकि देखिए किराना दुकान न चलने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि व्यवहार अच्छा ना होना। क्योंकि अगर आप व्यवहार अच्छा रखेंगे कस्टमर से, है ना, तो आपकी दुकान 110% चलेगी और कस्टमर भी आएंगे। बस आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो सामान का रेट होता है आपको मिनिमम रखना है, 1 रुपये कम कमाना है, आपको सेल बढ़ानी है। अगर आपका सेल ज़्यादा होगा, आप 1 रुपये ज़्यादा नहीं, आप 10 रुपये कमाएँगे उसी सामान से। और सबसे खास की बात गाइस मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई अगर 500 का सामान ले रहा है तो आपको एक ऑफ़र रखना है। जैसे कि कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आ रहा है तो उसको आपको बताना होगा कि भाई अगर आप हमारे यहाँ 500 का सामान लेते हो तो आपको 1 पाव चीनी फ्री करके दूंगा। क्योंकि अगर आप बोलोगे मैं 10 रुपये डिस्काउंट करके दूंगा तो कस्टमर को लगता है कि 10 रुपये तो है, बट अगर आप ये बोलोगे भाई अगर आप 500 का सामान लोगे तो 1 पाव चीनी फ्री है हमारे यहाँ, है ना, ये सब अगर आप ऑफ़र करोगे कस्टमर को, तब कस्टमर आपकी दुकान पर अट्रैक्टिव होगा। बस आपको चाहे नया कस्टमर हो या पुराना कस्टमर हो, बस आपको सामान का रेट सही रखना है और हमेशा रखना है। और हमेशा ये सोचना है कि हमको सही रेट देना है, हमको अपनी दुकान चलानी है, अपनी दुकान में ग्रो करना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है और हमें अपना व्यवहार सही रखना है। तो ये प्रॉब्लम्स जो आपके साथ में आता है, जो आपकी सेल कम होती है, बगल की दुकान में कस्टमर ज़्यादा आकर्षित होता है, उसकी दुकान पर ज़्यादा जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स, ये समस्या खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो 110% है कि आपकी दुकान चलेगी और आपकी सेल भी बढ़ेगी और आपके दुकान पर भी कस्टमर आएंगे, चाहे आपके बगल में 5 से 6 10 दुकान क्यों ना हो। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो 110% आपकी दुकान चलेगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन किराना दुकानदार भाई के पास मेरी वीडियो पहुंच सके, आपकी वजह से उनकी हेल्प हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।